मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कोलियरी क्षेत्र में रहने वाले कोयला मजदूरों की स्थिति दयनीय है और ऐसे में कोयला मजदूर अब मांग कर रहे हैं लगातार कि वेतन समझौते को लेकर। कई वर्षों से वेतन समझौता लंबित है। ऐसे में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की ओर से एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम जो कोयला कर्मी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, और आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पे मांग कर रही हैं कि जो नियोजन को लेकर और जो वेतन समझौता में जो बातें होनी थी वो बातें नहीं हुई हैं अब तक। कई जो वेतन समझौता पहले हो जाना चाहिए था वो वेतन समझौता नहीं हो पा रहा है। इस समय फागू बेसरा हैं जो उनसे भी बात करते हैं। फागू जी, ये बताइए वेतन समझौता में दिक्कत कहाँ हो रही है? वेतन समझौता प्रबंधन के अड़ियल रवैया के कारण जो है संभव नहीं हो पा रहा है। पिछला बार जो वेतन समझौता का जो मीटिंग हुआ JBCCI का कोलकाता में, और सभी ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि मूल वेतन का 28% वेतन का बढ़ोतरी किया जाए, लेकिन प्रबंधन ने पूरे कोल कर्मियों को एक तरह से बेइज्जत करने का काम किया और प्रबंधन की तरफ से प्रस्ताव 3% बढ़ाने का प्रस्ताव आया, जो बैठक विफल हो गया, असफल हो गया। और एक तरह से इसमें हम सीधा सीधी भारत सरकार का जो कोयला मंत्रालय है उनको हम दोषी मानते हैं। उनके चलते 2 साल से जो है ना मजदूरों का वेतन मामला, समझौता का मामला लटका हुआ है। और यहाँ पर जो कानूनन ढंग से जो कोल इंडिया का RR पॉलिसी है या देश का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है, उसके आधार पर जो विस्थापितों का जो हक बनता है कंपनसेशन का, नौकरी का, उसको भी देने में ये लोग टाल मटोल कर रहा है। इसीलिए आज झारखंड कोयला मजदूर यूनियन आंदोलन पर है। आज हम लोग CCL मुख्यालय में, BCCL मुख्यालय में, ECCL के मुख्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर समस्या का समाधान केंद्र सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन नहीं करेगी तो हम लोग आने वाला 24 जनवरी को एक दिन पूरे कोल इंडिया का चक्का जाम करेंगे। लेकिन चक्का जाम करेंगे, लेकिन JBCCI की बैठक जो कोलकाता में हो रही थी वो बैठक क्यों नहीं हो पा रही है? वही हमने कहा ना, कल कोल इंडिया प्रबंधन के हठधर्मिता के कारण सभी यूनियन ने उसमें BMS, C2, ATAC, इंटक सभी लोगों ने प्रस्ताव दिया 28% का। मैनेजमेंट बताइए 3% देना चाहता है। आज के इस महंगाई के समय में हर लोगों का हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। उसके अनुपात में कोयला मजदूर जो मेहनत करके देश को ऊर्जा देता है, आज बिजली जगमगाता है कोयला मजदूरों के मेहनत से। अब उनकी वेतन पर इस तरह का कुठाराघात करना, अपमानित करना, ये मैनेजमेंट का अड़ियल रवैया के कारण ऐसा हो रहा है। वेतन समझौता नहीं हो पा रहा। संजीव जी, क्या नुकसान हो रहा है वेतन समझौता नहीं होने से? देखिए, वेतन समझौता जो गर्मा वेतन समझौता मजदूर के हित में, जो मजदूरों को बढ़ोतरी पैसे मिलना चाहिए, मजदूर की जो प्रमोशन है उसके लेकर हित उसे नुकसान हो रहा है। और निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि जब झारखंड में 100% कोयलरियाँ हैं और यहाँ का गरीब विस्थापितों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मतलब अड़चन कहाँ आ रही है? मजदूरों और कोयला वेतन समझौता प्रत्येक 5 साल पर होने चाहिए थे, लेकिन 5 साल पर हो भी नहीं पा रहा। देखिए क्या है ना, JBCCI में 5 ट्रेड यूनियन बैठते हैं। हम लोग भी अभी एप्लीकेशन लिया है C2 से, और हमारा जब नेता बैठेंगे तो निश्चिंत पर उसको जो सीमाएं हैं, जो उसकी जो मिलना चाहिए गर्मा वेतन समझौता, वो निश्चित तौर पर होगा। और झारखंड कोयला मजदूर यूनियन हमारे महामंत्री फागूदा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोयला मजदूरों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। कोयला मजदूर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जो स्थितियां हैं वो बदतर हैं। ये आप बताइए, ये जो कोयला मजदूरों की मांगे होती हैं, अफसर अपने अधिकार तो ले लेते हैं, लेकिन जो कोयला मजदूरों का अधिकार है वो JBCCI के जरिए मिलता है, बैठकें नहीं हो पाती है सही समय से, और ऐसे में मजदूरों का बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए, पॉलिसी बना हुआ है, कोल इंडिया का पॉलिसी बना हुआ है, और हर 5 साल में पुनरीक्षण जो वेतन का निर्धारण होता है, और मजदूर खून पसीना एक करके जो है लाभ देता है, कोल इंडिया को जो है प्रोडक्शन देता है, और जो है आपका प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में नहीं रहता तो
तो हम वेतन बढ़ोतरी नहीं मांगते। जब प्रॉफिट में है कोल इंडिया तो हमारा हक, हमारा जो है अधिकार बनता है कि आपका प्रॉफिट मिले। इसीलिए 5 साल में बना है। और 5 साल में ये सरकार जो है आपका भाजपा सरकार, केंद्र का सरकार और कोयला मंत्री जो जोशी जी हैं, आपका जानबूझ के बड़े लोगों को जो है, पूंजीपतियों को जो है वह लाभ पहुंचा रहे हैं और 160 खदान को जो है बेचने का वह तैयारी कर रहे हैं। हम लोग बेचने नहीं देंगे क्योंकि हमारा मजदूर सक्षम है और पूरा जो है कोल इंडिया का जो है 80% प्राइवेट में जो है दे दिया है। हम नहीं चाहते हैं प्राइवेट में हो खदान। हमारा मजदूर सक्षम है आपका प्रोडक्शन देने में, काम करने में। इसीलिए हम लोग जो है 5 साल का वेतन समझौता जो है अभिलंब लागू करें उसको। और हमारा जो समस्या, विस्थापितों का जो समस्या है, मजदूरों का समस्या क्या है, हमारा मृत आश्रित को जो है नौकरी मिलता था, उन्होंने रोक दिया है, भाजपा सरकार ने रोका है। इसीलिए हम लोग जो है आक्रोश होके जो है हम लोग अभी फर्स्ट फेज में धरना के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं। अगर फर्स्ट फेज में नहीं माना, सेकेंड फेज में हम लोग चक्का जाम करेंगे। थर्ड फेज में हम लोग एक छटाक कोयला जो है बाहर, झारखंड से बाहर नहीं जाने के लिए देंगे। हम लोग रोकने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये फागुदा जो आउटसोर्सिंग कंपनियों का जो खेल चल रहा है कोल इंडिया में, उससे तो मजदूरों का बड़ा नुकसान हो रहा है। जो प्राइवेट में मजदूर खट रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों में, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। आउटसोर्सिंग में मजदूरों का शोषण हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। जो हाई पावर कमेटी ने जो निर्धारण किया है वेतन, वो वेतन भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं, निजीकरण हो रहा है कोयला खदानों का। निजीकरण का ही हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये मोदी जी ने जो निर्णय लिया है कोल सेक्टर में 160 कोयला खदान को प्राइवेट कंपनी को देने का फैसला मोदी जी ने लिया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें राजधानी रांची में किस तरह से जो कोयला मजदूर हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन इस कदर हो रहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है कि कोयला मजदूरों को उनका अधिकार जो वेतन समझौता के जरिए मिलना था, वो वेतन समझौता के जरिए नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम चीज़ों में पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा कि केंद्रीय जो कंपनियां हैं वो झारखंड का अहित कर रही हैं और ऐसे में कोयला मजदूरों का अहित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।